जाले का ब्रह्मपुर पश्चिमी पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में है और फिर इस बार कारण है यहाँ की मुखिया पल्लवी रानी द्वारा बकरी शेड का शुभारंभ। जी हाँ, पंचायत के वार्ड नंबर 7 में मोहम्मद चांद की निजी जमीन पर मुखिया जी अथक प्रयास और सरकार द्वारा सहायता राशि के चलते ही करीब 2 लाख की लागत से बकरी शेड का निर्माण संभव हो सका। आपको बता दें कि फिलहाल इस शेड में अलग अलग प्रजाति और नस्लों की करीब 50 बकरियां मौजूद है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद चांद हुआ। अच्छा, ये बताइए कि आज आपके यहाँ शेड का उद्घाटन हुआ है जी। तो कौन लोग आए हुए थे इसमें? हमारे यहाँ जो शेड का उद्घाटन हुआ है तो माननीय मुखिया जी श्रीमती पल्लवी रानी जी आए हुए थे जी। समाज सेवी और हमारे गार्जियन बड़े भाई राजीव कुमार ठाकुर नुन्नू ठाकुर जी आए हुए थे और मनरेगा के जो पीओ साहब है वो आए हुए थे। अच्छा, ये बताइए कि जो शेड का उद्घाटन हुआ है इसमें कौन सा पशु का पालन किया जाता है? इसमें जो है सो हम बकरी पालन करते हैं, जिसमें बरबरी है, सिरोही है, तोतापरी है, जमुनापरी है, नागफनी है, ये सभी प्रकार की बकरी मेरे फार्म पे है। अच्छा, तो मतलब कि इस चीज़ का जानकारी आपको कहाँ से मिला? जानकारी हमको, जैसे कि हम बम्बई रहते थे जी। बम्बई रहते थे तो कोरोना हुआ, सब आदमी को यहाँ आना हुआ। उस टाइम में हम लोग बहुत परेशान थे। कोरोना के टाइम में बेरोजगार हो गए हुए थे। जब बेरोजगार हो गए हुए थे तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा काम किया जाए। तो हमको मुखिया जी जो है सो काफ़ी सपोर्ट किए और मुखिया जी के वजह से जो है सो एक मेरे को रोज़गार डालने का अवसर मिला और पूरा मेरा हेल्प किए। उस टाइम हमको समझ में नहीं आ रहा था। कह रहे थे कि वो आपका निजी ज़मीन है जी और सरकार द्वारा मतलब कि राशि दिया गया है, उस जी पर बना है। जी जी। कितना राशि मिला है उसका? ये राशि हमको लमसम 1,93,000 के लमसम है जी। वो उतना हमको मिला है उस सेट के लिए? हाँ, उस सेट के लिए। तो अब तक मतलब कि आपके यहाँ जो पशुपालन है कितना होगा? मेरे पास अभी 50 बकरी है। अच्छा। जब शुरू में जो हम अभी तो ये 40-50 बकरी अभी मेरे पास होगा। शुरू में हम 10 गो से स्टार्ट किए थे, जिस टाइम में कोरोना के टाइम आए थे और उस टाइम में माननीय मुखिया जी का हमको पूरा हेल्प मिला। उनके सहयोग से, उनके वजह से ही मैं। तो आप मतलब कि कितना सालों से कारोबार कर रहे हैं? ये हम वही कोरोना के बाद किए थे। कोरोना के बाद आप शुरू किए थे? कोरोना के बाद किए थे। अच्छा, तो आगे क्या रहेगा? लगातार आप इसी व्यवसाय से जुड़े रहेंगे? हाँ, अब देखिए, अब इतना संघर्ष से जूझे हैं, मतलब कि एकदम परेशानी जब था उस टाइम में किए थे। सब आदमी का सहयोग मिला, मुखिया जी का सहयोग मिला तो हम किए। अच्छा, मुखिया जी ने आपको सहयोग किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? माननीय मुखिया जी जो मेरा सहयोग किए उनके लिए उनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, जिनके वजह से मैं एक व्यवसाय चालू कर सका और अपना रोजगार कर सका। ठीक है सर, बात करने के लिए धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय बताते हुए कहेंगे कि आज जो आप लोग शेड का उद्घाटन किए हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी विस्तार से बताइए कि इससे क्या क्या लोगों को लाभ मिल सकता है। मैं मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी जाले संजीव कुमार मेरा नाम हुआ। मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभुकों को कुछ योजनाओं का प्रावधान है, जिसमें पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी पालन शेड, पिगरी शेड, ये सब दिया जाता है। कुछ श्रेणियां हैं, 5 तरह की श्रेणी है। जो गरीब परिवार है, समाज के जो कमज़ोर तबके लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार हो गए, इंदिरा आवास के लाभुक हो गए, भूमि सुधार के लाभुक हो गए, लघु एवं सीमांत किसान हो गए। ऐसे परिवारों को अगर उनके अपने निजी ज़मीन पर कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे खेत पोखरी हो गया, मुर्गी फार्म हो गया, पशु शेड हो गया, बकरी पालन शेड हो गया, इसको बना के हम लोग देते हैं। ये मनरेगा की योजना है, जिसके तहत व्यक्तिगत लाभुकों के ज़मीन पर लाभ की योजना चलाई जाती है। उद्देश्य है कि जो व्यक्ति गरीब है, मजदूरी करता है, उसको बीपीएल से एपीएल में कन्वर्ट करने के लिए उस एक चक्र में नहीं सिमटा रहे कि वो मजदूरी करता है तो रोज़ मजदूरी ही करे, वो मजदूरी से आगे बढ़े। इसके लिए इस तरह की योजनाओं का प्रावधान है, ताकि वो अपने उद्यम करके बकरी पालन में वो अपना उद्यम करेंगे। उसमें एक सहयोग राशि के तौर पर उनका जो आधारभूत संरचना बनता है, उस आधारभूत संरचना के निर्माण में सरकार के द्वारा एक सहयोग होता है, ताकि उसको उद्यमी को ये सुविधा मिले। थोड़ा सा उसका जो खर्च है, उस खर्च का कुछ
भाग सरकार वहन कर लेती है। जैसे इन्होंने बकरी पालन का योजना शुरू किया है। जी सर, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। सर ये बताएंगे कि आज जो शेड का उद्घाटन हुआ है इसका कितना खर्च हुआ है, कितना लागत है सरकार द्वारा, क्या सब है, इसकी थोड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए। ये मनरेगा के तहत बकरी शेड का निर्माण करवाया गया है। मोहम्मद चांद श्रमिक था और लॉकडाउन में रोज़गार की कमी हो गई थी। मनरेगा के तहत हमारे पंचायत में जितने मज़दूरों ने, श्रमिकों ने डिमांड किया काम का, सभी श्रमिकों को उस आफत की स्थिति में, आपातकाल में, जब लोग भूखे मर रहे थे, तो क्वारंटाइन सेंटर से लेके और फील्ड में मैंने सभी मज़दूरों को काम देने का काम किया। बहा, कावड़ाही, सड़क निर्माण, काम करते करते घर में चांद के और भी सदस्य हैं, उन लोगों को रोज़गार की ज़रूरत थी, लेकिन महिलाओं को, बच्चों को छोड़ के बाहर काम करने में दिक्कत हो रही थी। फिर चांद को बकरी पालने का सुझाव कहीं से आया, तो मोहम्मद चांद ने बकरी पालन की बात कही हमारे सामने। तो मनरेगा में ऐसा स्कीम था, तो मैंने इसको कहा कि ठीक है तुम बनवाओ। इन्होंने अपने खर्चे से पहले जो मजदूरी से कमाया उसमें कुछ और सहयोग लेके 10 बकरी का खरीद इन्होंने किया। फिर हमने पशु शेड का सैंक्शन किया और पशु शेड निर्माण पूर्ण हुआ। फ़िलहाल इनके पास आज 25-30 बकरियां हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा है इस घर के उद्घाटन के उपरांत। तो काफ़ी खुशी मिल रही है कि हमारे प्रयास से इस लड़के को एक रोज़गार मिला, और हम चाहेंगे कि हमारे गांव के और भी जो बेरोज़गार लड़के हैं मोहम्मद चांद को देख के सीख लें, और सरकार सहयोग करने पर कदम कदम पर तैयार है, और हम लोग भी जनता के साथ हैं सुबह से शाम तक जहां भी उनको ज़रूरत है। तो इन सब का लाभ हमारे गांव के बेरोज़गार युवक लें, हम लोगों से मदद लेके आगे तरक्की करें, तो बढ़ें। कितने की लागत से ये बना है? ये लगभग 2,93,000 की लागत से शायद बना है। हाँ, 1,93,000 की लागत से बना है। सर लोग कहते हैं कि अभी पंचायत चुनाव करीब है, इसलिए मुखिया एक्टिव हो गए हैं लोगों को मुहने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि ये लॉकडाउन के समय ही इसका शिलान्यास किया गया, और सरकारी फंड में बाद में पैसे आते हैं काम पूर्ण होने के बाद। तो इस लड़के ने काफ़ी मेहनत से और अपने सगे संबंधियों, शुभचिंतकों से मदद लेके खड़ा किया। पेमेंट आज भी इसका भुगतान नहीं हुआ है, हम जहाँ तक समझते हैं। क्या मोहम्मद चांद जी, श्रमिक लेबर मद का पैसा आया क्या? अभी पैसा नहीं आया है। ये सभी इन्होंने सहयोग से, हम लोगों के सहयोग से खड़ा किया है, और लॉकडाउन के समय ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। चुनाव तो अभी भी कोई फिक्स नहीं है कब होगा। ठीक है सर, नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। ऐसा नहीं, हम नित्य प्रतिदिन ऐसे ही काम करते हैं। तब तो 15 साल से पल्लवी रानी मुखिया हैं। हम तो मुखिया जी के सहयोगी हैं। मुखिया जी पल्लवी रानी है, और इनका हमेशा जनता से जुड़ाव रहा है। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।